नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में जो भिन्न है या जो फ्रैक्शन है उनका हम जोड़ और बाकी करेंगे, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पर करने वाले हैं। टोटल हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इन 4 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो आपका जो भिन्न है या जो फ्रैक्शन है उनका जोड़ और बाकी करने का जो काम है ना, वो आप हमेशा सही कर पाओगे, वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पहला फ्रैक्शन है वो है 3/4, यानी भिन्न है 3/4 और इसमें क्या जोड़ना है 2/3 को आपको इसमें जोड़ना है, इनका प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए कई विद्यार्थी अपन क्या करते हैं, गलती यही करते हैं भाई, 3 को हम 2 में जोड़ करके 5 लिख देते हैं और 4 को 3 में जोड़ करके 7 लिख देते हैं, यानी इसका उत्तर हम कितना लिख देते हैं 5/7, जो कि यहाँ पर सरासर गलत है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जब भी हमारे पास भिन्न हो और उनके बीच में प्लस का या माइनस का निशान हो तो पहला काम आपको क्या करना है कि बट्टे में जो हर में जो संख्या है 4 और 3, इनका आपको एलसीएम लेना होता है, लघुत्तम लेना होता है। एलसीएम का मतलब हमें एक ऐसा नंबर लेना होता है जो 4 के पहाड़े में भी आए और 3 के पहाड़े में भी आए। जैसे देखो मैं 4 का पहाड़ा यहाँ पर बोलता हूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। ऐसे 3 का बोलें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये जो 12 है ना वो 3 और 4 दोनों के फाड़े में मिल गया ना 12। तो जो नीचे जो संख्या होती है उनका हम फाड़ा बोलेंगे, जो संख्या सबसे पहले मिल जाती है वही उनका लघुत्तम कहलाएगा। दोनों में मिलनी जरूरी है, 3 संख्या हो तो तीनों के फाड़े में मिलना जरूरी है। तो 3 और 4 का हम लघुत्तम कितना ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम है ना वो 12 ले लेंगे। तो एलसीएम तो यहाँ पर 12 हो गया। अब ये जो नीचे 4 है, इस 4 का फाड़ा आप इसमें बोलेंगे, टेबल बोलेंगे। तो 4 का फाड़ा कितने बार बोलेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 ती 12। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12। ये 12 3 बार में आया, ये 12 कितने बार में आया, 3 बार में आया। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले जो भी ऊपर है 3 है 4 कुछ भी हो सकता है उससे गुणा करेंगे। तो 3 को हम 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3 तिये 9, या 9 हो गया। फिर प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। अब आपको 3 का पहाड़ा यानी 3 की टेबल 12 में बोलनी है। तो 3 की टेबल 12 में बोलेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी ये वाला 12 कितनी बार में आया, 4 बार। इस 4 को हम ऊपर वाले 2 से गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8। ठीक है। अब 9 को 8 में हम जोड़ देंगे, 9 को 8 में जोड़ेंगे तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17 और बट्टे में कितना आएगा 12। ठीक है। तो यहाँ पर एक ये भिन्न तो बन चुकी है, लेकिन ये वाली जो भिन्न है ना बेटा वो अनुचित भिन्न है, उचित नहीं है। तो उचित कब हो, जब ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, वो उचित होती है। कहने का मतलब मान लो किसी इंसान में एक आदमी है आपके पास, ये वाला, ठीक है, इसका वेट है खुद का 50 किलो। कितना वजन है इसमें 50 किलो। और इसके ऊपर अगर अपन वजन रख दें 60 किलो तो ये उचित बात है अनुचित। तो सीधी सी बात है भाई, अनुचित काम है। छोटे के ऊपर बड़ा बैठेगा तो उचित थोड़ी होगा, वो तो अनुचित हो गया। तो यहाँ देखो छोटा है, इसके ऊपर कौन बैठा बड़ा, तो ये अनुचित है, उचित नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो इसे या तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, और अगर प्रॉपर ना हो तो आप इसको क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न बनाइए, अनुचित है। तो इसकी मिश्र भिन्न बनाने के लिए आपको क्या करना है बेटा, 12 का भाग लगा देना है। किस में लगा देना, 12 का भाग 17 में। 12 का भाग 17 में एक ही बार जाएगा तो 12 एकम 12, बचे कितने, घटाने पर 5। ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में जो भागफल आपका आता है ना उसको तो लिखेंगे आप सबसे पहले इस तरह से, और जो शेषफल है ना उसको यहाँ ऊपर रख देंगे और इसके बट्टे में लगा देंगे 12 जिसका आपने भाग लगाया था। तो इसका जो आंसर है ना इस तरह से आप यहाँ पर निकाल पाओगे। अब अगला देखिए, अगले में हमें माइनस करना है। बट्टे में कौन है 6 और 3, तो 6 और 3 के लिए जो आपका एलसीएम है ना वो आएगा 6, क्योंकि 6 के फाड़े में 6 भी आ जाता है, 3 के फाड़े में भी 6 आ जाता है। तो 6 दोनों के फाड़े में आ जाता है, तो एलसीएम हो जाएगा 6। इस 6 का 6 में आप भाग लगाओगे तो 6 एकम 6 एक बार में जाएगा, और एक को आप ऊपर वाले 5 से गुणा कर लेंगे ना तो 5 एकम 5, माइनस का माइनस, 3 का भाग लगाएंगे 6 में, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 दो बार में गया, और 2 को आप ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। अब देखो ऊपर जो 5 है ना वो तो प्लस का है, 2 माइनस का है, यानी 5 में से हम 2 कम कर देंगे तो कितने आएंगे 3, और बटे में कितने हैं 6। 3 और 6 दोनों आपस में 3 के फाड़े से कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसका जो आंसर है ना वो 1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि अब के बार नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, तो ये उचित है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उचित भिन्न अगर ये है तो यही इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में हमने 3 भिन्न रखी है, यानी 3 फ्रैक्शन हमारे पास, एक तो 2/3 है, एक 3/4 है और एक माइनस का 5/6। तो
तो यहाँ पर बट्टे में जो 3 है, 4 है और 6 है, इन तीनों का आपको एक साथ यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा या ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो 3 के फाड़े में भी आए, 4 के टेबल में भी आए और 6 के टेबल में भी आए। तो इन सब की टेबल में 12 आपको आराम से मिल जाएगा। देखो 3 के टेबल में 12 आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 की टेबल में 12 आ जाएगा, 4 ती 12 और 6 के टेबल में 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो इसका एलसीएम 12 बनेगा। 3 का भागा 12 में लगाएंगे तो 3 का जब आप फाड़ा बोलेंगे ना तो 3 चौके 12, 4 बार में 12 आ जाएगा। इस 4 को ऊपर वाले 2 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 4 दूनी 8, फिर प्लस की जगह प्लस। फिर 4 का फाड़ा बोलेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 ती 12। ये जो 12 है ना 3 बार में आया और 3 को इसके ऊपर जो भी संख्या उससे गुणा कर देंगे यानी 3 से, तो 3 तिये 9। यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब 6 की टेबल आप इसमें बोलेंगे 12 के लिए 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 बार में 12 आया, 2 को आप 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। देखो 8 प्लस का है, 9 प्लस का है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे यहाँ पर दोस्त। 10 माइनस का वो अलग रहेगा। तो 8 और 9 तो मिल करके कितने हो गए, 9 और 8 17 और माइनस का आपका 10 है और बटे में कितने हैं 12। ठीक है, अब 17 में से आप आराम से 10 को घटा सकते हो। 17 में से 10 गए तो कितने बचे 7 और बटे में कितने आपके पास 12। ठीक है, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो ये उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। इसका आंसर यही हो जाएगा। इसकी यहाँ पर मिश्र भिन्न नहीं बनेगी। मिश्र भिन्न कब बनेगी, जब नीचे वाला छोटा हो और ऊपर वाला बड़ा हो। फिर इसका अंतिम और चौथा जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसका जो एलसीएम लेना है वो 9 का, 3 का और 6 का लेना है। तो आपको सोचना यह है कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो 9 की टेबल में भी आ रही हो, 3 की टेबल में भी आ रही हो और 6 की टेबल में भी आ रही हो। तो ऐसी संख्या आप देखें तो तीनों का जब अपन टेबल बोलना स्टार्ट करते हैं तो 18 सबके फाड़े में आ जाता है। 9 दूनी 18, 3 एकम 3 से बोलेंगे तो 3 छः 18 और 6 ती 18। तो इसका जो एलसीएम है ना वो आपको कितना मिलेगा 18 यानी 18 मिल जाएगा। अब 9 की टेबल बोलेंगे 18 के लिए तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 यानी 2 बार में 18 आया। उस 2 टाइम को आप 5 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। 3 का फटा 18 में बोलेंगे तो 3 का फटा 18 में जाएगा 6 बार, 3 6 18, 6 बार गया ना, और उस 6 को आप 2 से गुणा करेंगे ना तो 6 दूनी 12, फिर प्लस की जगह प्लस। अब 6 की टेबल 18 में बोलेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, 3 बार में। 3 को ऊपर वाले 1 से गुणा कर लीजिएगा तो 3 एकम 3। अब यहाँ पर आप अच्छे से देखिए कि दोस्त कौन कौन है। भाई समान चिन्ह वाले दोस्त होंगे, तो 10 प्लस का है और 3 भी प्लस का है, ये तो माइनस का है, तो 10 और 3 को हम मिला सकते हैं। 10 और 3 को हम मिला देंगे तो प्लस वाला प्लस में मिल जाता है, माइनस वाला माइनस में मिल जाता है। तो 10 और 3 यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके पास 13 हो जाएंगे और माइनस का रहेगा आपका 12 का 12 और बट्टा में कितने रहेंगे आपके 18। अब देखो 13 प्लस का है, 12 माइनस का है। 13 में से 12 आप आराम से कम कर पाएंगे, तो 13 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना 1 और बट्टे में कितना जाएंगे 18। यही इसका क्या बन जाएगा यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।